पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेदलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। आप एक नमस्ते। कागज की कश्ती पर फरेब की सियासत करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा आज दुनिया के सामने क्लियर कट साफ हो चुका है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया खासकर दक्षिण एशिया में खलबली मचा दी है। क्या पाकिस्तान वाकई अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है? एक तरफ भारत है जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो दाने दाने के लिए तरस रहा है। और इसी बीच मदरसा मुल्क में जो तूफान आने वाला है उसने जाहिलों के तहमद पसीने से लबालब कर दिए हैं। मार एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से पड़ने जा रही है। एक और भारत ने अपनी लाठी को तेल चुपड़ दिया है तो दूसरी ओर IMF का डंडा फिर से पहना हो गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम पूरी टाइम लाइन और पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के पक्के इलाज की तैयारी कर ली है और कैसे पाकिस्तान पर IMF का शिकंजा सख्त हो गया है। पहले बात भारत की उस तेल चुपड़ी लाठी की जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पिछवाड़े थर्रा दिए हैं। दरअसल भारत अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर चुका है। नई दिल्ली इस बैठक में वीडियो और पुख्ता सबूत पेश करने वाली है जिनसे यह साबित होता है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन लगातार जारी है। भारत के पास ऐसे कई सबूत हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी है। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर मौजूद उन वीडियो को भारत FATF की अगली पूर्ण बैठक में पेश कर सकता है। इन सबूतों के अलावा अन्य साक्ष्य भी यह साबित करेंगे कि पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स खुद आतंकी संगठनों की सभाओं में सीधे तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस स्थित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी CTF वॉच डॉग FATF की इस बैठक में भारत का रुख बेहद आक्रामक रहने वाला है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को 34 सूत्रीय प्लान लागू करने का हवाला देकर ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को रोकने और संदिग्ध लेन देन की निगरानी जैसे सुधारों के दावे शामिल थे। अगर भारत के सबूतों के आधार पर पाकिस्तान फिर से इस लिस्ट में जाता है तो उसकी मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान दुनिया भर में सनसनीखेज आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले जिहादी गुटों का घर होने के लिए बदनाम रहा है। हालांकि हाल ही में इस्लामाबाद ने शांति दूत के तहमद पहनकर गधैया नर्तक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में लाने की भारत की इस मुहिम का क्या नतीजा निकलता है, वह भी उस समय जब पाकिस्तान के आर्थिक हालात हाहाकारी बने हुए हैं। उसमें अच्छा खासा गुजारा हो जाता था ना। अभी हम दो कमा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। काफ़ी महंगाई है और काफ़ी महंगा सामान काफ़ी महंगा है ना, बिजली भी काफ़ी महंगी है, बिल भी काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। ये ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते हैं सर। कभी कहते हैं सीट बेल्ट नहीं पहना और सीट बेल्ट के भी 500,000 काफ़ी चालान उसने बढ़ा दिए हैं, और तो इस वजह से काफ़ी, और पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो सर काफ़ी महंगाई की वजह से हम तंग हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। इंसान अपने मिडिल क्लास तबके के बारे में आपको बताऊंगा। मेरी ये चिकन शॉप है और 1994 में ये शॉप स्टार्ट की थी। आज से 26 साल पहले ये शॉप स्टार्ट की थी। अब की और पहले की मैं कंडीशन आपको 5 साल पहले ज़्यादा पीछे नहीं जाता, इसकी कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारा मार्जिन और हमारा जो रेट है इसमें हमें इतना फ़र्क मिल जाता था कि हम आसानी से अपना गुजर बसर कर लेते थे। कारोबारी इंसान, मिडिल क्लास अपना गुजर बसर कर लेता था। अब ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमारा मार्जिन और हमारा रेट बिल्कुल डेड हो गया है। हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारा इस काम में गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। 5 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो हमें गवर्नमेंट 20 रुपए लिस्ट के साथ रेट देती थी, 20 रुपए रेट देती थी और उसमें हमारा बहुत अच्छा निज़ाम चल जाता था। अब हम जब मंडी सुबह जाते हैं तो वहाँ पे हमें 400, 500, 1000 रुपया प्लस तो चिकन हमें मंडी से ही मिल रहे हैं। हम वहाँ से लेके आके यहाँ पे वापस सेल करना हमारे लिए इस मामले में काफ़ी मुश्किलात बन गई हैं।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय उस मरीज जैसी है जो केवल वेंटिलेटर यानी विदेशी कर्ज के सहारे सांस ले रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर चुका है कि अब उनके पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए पैसे बचे हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत आसमान छू रही है। आम आदमी के लिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी अब जंग जैसा हो गया है। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। IMF ने पाकिस्तान को जो नया बेल आउट पैकेज देने की बात की है वह फ्री नहीं है। इसकी शर्तें इतनी सख्त है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के पसीने छूट रहे हैं। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपनी सब्सिडी पूरी तरह खत्म करे, टैक्स का दायरा बढ़ाए और अपनी सेना के खर्चों में कटौती करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करने के लिए तैयार होगी? दुनिया भर के अर्थशास्त्री अब डिफॉल्ट शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए खुलेआम कर रहे हैं। यदि पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगली किस्त नहीं मिलेगी, और अगर किस्त नहीं मिली तो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि दुनिया का कोई भी देश या बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। चीन और सऊदी अरब जैसे सदाबहार दोस्त भी अब पीछे हटते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका दिया हुआ पुराना पैसा भी कभी वापस नहीं आएगा। तो क्या यह पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है या फिर कोई और चमत्कार उसे बचा लेगा? पाकिस्तान की इस हालत का सबसे बड़ा कारण वहां की सत्ता का धंधा है। पाकिस्तान में सरकार के पास सेना नहीं बल्कि सेना के पास एक देश है। जब देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं होता तब भी पाकिस्तान की सेना अपने डिफेंस बजट और जनरलों के प्लॉट के लिए मोटी रकम सुरक्षित रखती है। IMF ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर सेना के बेहिसाब खर्चों पर लगाम नहीं लगी तो कर्ज की अगली किस्त मिलना नामुमकिन है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सीधे तौर पर उसके सैनिक खर्चों पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान जिसे अपनी सहरग कहता था यानी CPEC, वह आज उसके गले की हड्डी बन चुका है। चीन ने पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज तो दिया, लेकिन उस पर ब्याज की रकम इतनी अधिक है कि पाकिस्तान अब अपने पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। गवादर पोर्ट से लेकर बिजली घरों तक हर जगह चीनी कंपनियों का कब्जा है और पाकिस्तान के पास अपनी संप्रभुता गिरवी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है भारत की भूमिका। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती की नीति पर चलकर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया है। पहले पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर मुस्लिम देशों से चंदा और सहानुभूति बटोर लेता था, लेकिन आज सऊदी अरब और UAE जैसे देश भारत में अरबों का निवेश कर रहे हैं और पाकिस्तान को साफ कह रहे हैं कि पहले अपने घर की आग बुझाओ। भारत की आर्थिक मजबूती ने दुनिया को यह दिखा दिया कि दक्षिण एशिया में असली ताकत कौन है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार के रूप में पाला था, आज वही TTP जैसे संगठनों के रूप में खुद पाकिस्तान को डरा रहा है। अशांति के कारण कोई भी विदेशी निवेशक पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। यह कहावत आज पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान की यही नीतियां आज उसे IMF के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा करने की जिम्मेदार है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडी और फिच के अनुसार पाकिस्तान को अगले 3 वर्षों में लगभग 70 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। अकेले 2026 के वित्त वर्ष में ही उसे 25 अरब डॉलर का कर्ज और ब्याज चुकाना है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी मुश्किल से 17 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि कर्ज लेकर भरा गया है, जबकि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 670 अरब डॉलर के पार है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों पर महंगाई दर 30 से 40% के बीच झूल रही है, जिसमें आम जनता की क्रिया शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है। पाकिस्तान का कुल कर्ज उसकी GDP के 80% से ऊपर निकल चुका है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। पाकिस्तान के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला, वह अपनी सेना का बजट 50% कम करे और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सामान्य करे। बिना शांति के पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है।
दूसरा पाकिस्तान पूर्ण दिवालिया घोषित हो जाए, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था। लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण दुनिया को डर है कि दिवालिया पाकिस्तान वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आंकड़ों और हकीकत को देखकर यह लगता है कि IMF का यह कर्ज पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा, बल्कि केवल उसकी बर्बादी को कुछ समय के लिए टाल देगा। जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवाद और भारत विरोध की नीति नहीं छोड़ता, कोई भी कर्ज उसे डूबने से नहीं बचा सकता। यानी IMF के साथ साथ अब FATF का चाबुक भी पाकिस्तान के कसबल ढीले करने के लिए तैयार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।